आत्म मंथन मास्टर सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वाध्याय में। त्रिपुरा रहस्य, जो कि बहुत अच्छे से हम एक एक तह धीरे धीरे जान रहे हैं इस विजडम की। और जब लगे कुछ मुश्किल है तो पीछे के जो एपिसोड हैं उनको अवश्य सुनने की कोशिश करिएगा। और बहुत ही प्यार से, सहजता से, इतनी जो एक गूढ़ ज्ञान है उसको अपनी माँ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो बिना समय ना गवाए मैं उनको इनवाइट करूंगी। ओवर टू यू माँ। Thank you so much. Thank you. My dear friends, my dear masters, and my dear gods, from Shipitama Patriji, Mahavtar पापा जी, इस पुस्तक के द्वारा हमें दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमन महर्षि जी और सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करते हुए और इस त्रिपुरा रहस्य के त्रिपुरा देवी को भी हम प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का 10वां चैप्टर है और इसमें कहा गया है कि अ, जैसे हेमलेखा ने अपने पति को समाधि स्थिति के बारे में और उससे किस तरह से जो भी उनको तकलीफें थी उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उनको गाइड करते हुए और उस तरह से वे एक मुक्ति की स्थिति में आ गए और तभी उनको लगा कि हाँ मैं आज से जीवित हूँ। तो वे आगे बढ़ते हुए हेमलेखा ने उसने अपने महाराज को उन्होंने देखा कि वो एक सुप्रीम शांतता में पहुंचे हैं और उनको उनके इस भौतिक में कोई भी स्थितियां उनको अफेक्ट नहीं हो रही हैं। तो बहुत खुशी खुशी होती है कि उनके ज्ञान से वहां तक वो पहुंचे हैं। तो वे कहते हैं हेमकुडा और महाराज कहते हैं कि मैं ना बहुत अद्भुत आनंद महसूस कर रहा हूँ और इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई उसका कोई सेंसेस का कुछ मतलब ही नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ। अब तक मैं इतना मूर्ख था कि मैंने बहुत कुछ वेस्ट के विचारों के वजह से मैं इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया हूँ। तो वो आगे सोचते हैं कि कैसे लोग हैं अभी तक अपने अपने सेल्फ तक, अपने अस्तित्व तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपनी चेतना तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और मुझे उन लोगों के लिए बहुत दुखी हो रहा हूँ। अभी भी वे लोग भीख मांग रहे हैं कि हमें कौन इस मार्ग में लेके आएंगे। कि लेकिन उनको पता नहीं है कि वो पूरा जो ज्ञान है उनके पैरों तले, पैरे तले उनके पास ही है। फिर भी वो अपने जो भी इच्छाएं, डिजायर्स है, उसे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। और मैं तो उस ब्लिसफुल स्थिति में ज्ञान प्राप्त करते करते उस स्थिति में आ गया हूँ। लोग अभी भी अपने दुख में रह रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो भी उनके पास जो इच्छाएं हैं, प्लेजर्स है, वही आनंद है। और वे सोचते हैं कि जो लोग इस अभी भी दुख है, एक ऐसे पागलों की तरह अभी भी अपने आप को सेपरेट करके कि जो प्लेजर है, जो आनंद है, वही सब कुछ है, लेकिन बाद में वही दुखों में वे जी रहे हैं। तो मैं तो कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद महसूस होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मैं वापस उस स्थिति में जाना चाहता हूँ, उस ब्लिसफुल स्थिति में अभी मैं आंखें बंद करके बैठ जाना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये धरती आकाश एक है और हम हमें हमें वो इतना अद्भुत स्थिति है उस कॉन्शियसनेस
लेकिन हम अपने अपना जो कम बुद्धि के कारण, हमारे ज्ञान के कारण हम उसे हम पहचान नहीं पाते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ हेमलता कहती है राजा कि अभी भी बहुत सारे लोग कितने सारे घाट में जो नॉट्स में अपने घाट लेके बैठे हैं और अभी भी वो अपने ज्ञान तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और अपने कितने सारे नॉट्स, मिलियंस ऑफ नॉट्स अभी भी लेके अनगिनत है, उसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, और उसी माया में, उस डिल्यूजन में अभी तक बैठे हैं, और उतने इतने अज्ञानता है कि अपने आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वे कहती है कि ये सब कुछ अपने शरीर से कनेक्ट होते, कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ है, लेकिन भौतिक शरीर के परे हमारी जो आत्मा है, जो सेल्फ है, वहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ये अभी भी अपने शरीर से ही आइडेंटिफाई करके अभी भी जी रहे हैं। तो उनको किस तरह का ये आनंद मिलेंगे, और अभी भी उसी साइकिल में, उसी अज्ञानता में और उसी दुख में अभी भी जकड़े हुए हैं, और इस तरह से साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आगे चल के वे कहती है कि अभी भी हम अपने सुपर कॉन्शियसनेस, जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उसमें अभी भी अंतर देख रहे हैं। हम जो अब अपना दर्पण में देख रहे हैं वही है, हम सोचते हैं, लेकिन उससे बहुत आगे है। हम, हमारी जो चेतना है, वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश को अपने भीतर ही हम उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से वे उनको बहुत सारे ज्ञान देते हुए, बहुत सारे उदाहरण देते हुए, उनको बहुत सारे इस जो घाट है, जो नॉट्स है, उस इग्नोरेंस के नॉट्स है, उसमें से उसे बाहर निकाल रही है। कहता है कि मुझे ये सच्चाई को एडमिट करना है कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, और अपने चेतना के बारे में, और आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे समझाया है, और इस तरह से वे बहुत शांत महसूस करते हैं, और धीरे धीरे अपने भीतर में जो भी कल्पनाएं थे, वो कल्पनाओं से बाहर आके सचमुच एक दिव्य ज्ञान है, जो एक इंटेलिजेंस है, वो हमारे भीतर में ही है। तो इस तरह से वे कहते हैं कि हम सोचते हैं कि अ, आंखें बंद करके उस आनंद स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। 1-2 मिनट अपने आंखें बंद करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ बंद कर लिए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। हम जितना देर अपने आंखें बंद करके और उसके बाद बाहर निकलने से हम उसी स्थिति में, उस प्रकाश में हम जिएंगे, वही स्थिति है। हमें इस तरह से हमें अपने आप को पहचानना है कि हमारे में जो अज्ञानता है, उस अग्नि से, उस अज्ञानता को पूरी तरह से हमें मिटाना है, अपने जड़ों तक उसे निकाल देना है। जो भी हमारे जो विचार है, वो सब कुछ डीप रूटेड है। वो जो नॉट्स है, वो सब हमारे हृदय में अभी भी, हम उसको पकड़ के बैठे हैं, और कैसे हम अपने आप को देख सकेंगे, हम अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे, हमारा जो सेल्फ है वो का कैसे दिखाई देंगे, जो इतने विचार लेके बैठे हैं। तो क्योंकि ये जो ब्लिसफुल स्थिति है, उसका कोई डिवीजन नहीं है, अनडिवाइडेड है, और वही हमारा दर्पण है अपना सेल्फ का, लेकिन हम उसे भौतिक में देख रहे हैं। तो इस तरह से एमाकुला अपने पूरे कंफ्यूजन से, अज्ञानता से बाहर, धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं, और वैसे अपने आप को इस तरह से सोचते हैं कि मैं अब तक कितना पागल हूँ, और मैंने अपने आप को जो है उसे मैं नहीं पहचानते हुए मैं बाहर ढूंढ रहे थे, और इसके वजह से मैं हमेशा दुखी रहते थे। तो इस तरह से वो ज्ञान प्राप्त करने करने के बाद उनको पूरा अपना राज्य
इतना ऐश्वर्य लगने लगा, पूरा प्रॉस्पेरिटी। और वहां पर जो भी लड़ना चाहते हैं तो उनको लड़ने के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन वे इस तरह के इसमें इंटरफियर नहीं करने लगे, अपने राज्य को संभालने लगे। और बहुत सारा जो स्क्रिप्चर्स है, जो अपने ज्ञान के वेदास है, उसको पढ़ने लगे, क्योंकि वे कहने लगे कि वही एक अ, अपना एक ट्रेजर है हमारे लिए, एक और उसी से हम पढ़ते हुए हम बहुत सारे चीजों को जो पकड़ के रखे हुए उसको सैक्रिफाइस करते हुए, और उन्होंने इतने ऐश्वर्य के साथ और एक राज्य के साथ उन्होंने 20,000 ईयर्स जीवन मुक्त हो गए। इस तरह का उनको अपने आप से पहचान हो गई है। और अपने पत्नी को भी कहता है कि 20,000 ईयर्स में जीवन मुक्त हो चुका हूँ। तो हमारे गिनती के हिसाब से यहाँ पर कहा गया है कि 80 ईयर्स तक वो जीवित रहे हैं। तो इस तरह से जैसे वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके पिताजी मुक्ता खुदा ने जो राजा थे, वही सब सुन के वो बहुत आनंदित हो गए और कितने प्रेरित हो गए कि उनका जो बेटा हेमाकुडा जीवन मुक्त हो गया। और इस तरह से उन्होंने अपने दूसरे बेटे को मणिकुडा को भी कहा है कि आपको भी अपने आप को बदलना है। और जैसे आपके भाई ने इतना समय से इतना दिव्य साधना करके अपने बहुत सारे दुखों से परे होके और अपने जो भी जो इच्छाएं हैं, जो प्लेजर्स से ये जरूरत ने इसका ज्ञान वो प्राप्त किए हैं। और अभी वे जो सच्चा है जो गलत है, जो लॉस है, उसका भी अंतर उसको पहचान गए हैं। और इस तरह से पूरा राज्य में सब लोग जो भी गलत चीजों से कनेक्टेड थे, जो शराब पी रहे थे, वो सब कुछ छोड़ते हुए और इस तरह से एक ज्ञान की तरफ सभी लोग जाने लगे कि हम भी जीवन मुक्त हो जाना चाहिए। तो सभी मिनिस्टर्स और सभी लोग हेमाकुला के पास आके ये जो ज्ञान है और हम इसी ज्ञान से अपने जीवन को भी हम सुधारें और एक हाईएस्ट स्थिति में अपने एक हाईएस्ट अच्छाई की तरफ हमें जाना है। और हमें हमारा ये जो भौतिक जो डिजायर्स है उसे हमें सब कुछ छोड़ना है। और फिर इस तरह से बूढ़े लोग, बच्चे, सभी को ये ज्ञान देने लगे हैं कि हमारा पैशन, हमारी जो इच्छाएं किस तरफ रहना चाहिए। और हमारे सिर्फ जरूरतों के लिए कि सभी पैशंस के पीछे हमें दौड़ना नहीं चाहिए। तो वे आगे आ, देखते हुए और जो भी ज्ञान है वो एक दिव्य ज्ञान है, गॉड्स नॉलेज है। और इस तरह से जो भी हमारे गुरुओं ने हमें दिए हैं ये, तो हम इस ज्ञान को इवन जो वहाँ काम करने वालों को भी एक ज्ञान दिए, सर्वेंट बॉयज और सर्वेंट मेड्स को भी एक ज्ञान दिए हैं। और सभी को वहाँ पर जो भी जो आर्टिस्ट रहते थे, लेबरर्स रहते थे, मिनिस्टर्स, सभी को इस ज्ञान देते रहे हैं। तो इस समय ऋषि सनका और बहुत सारे प्रसिद्ध योगी ऋषि मुनीस वो वहां पर आए हैं। और वे लोग ने डिक्लेयर किया है कि ये बहुत बड़ा रिनाउंड सिटी ऑफ विजडम है, इस तरह का नाम दिए उस राज्य को। वहां पर सभी पक्षी और पैरट्स जो भी जो अपने पिंजरे में थे, वे लोग भी वहां पर जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लिए। और वे लोग भी अपने मुख से इस ज्ञान के बारे में बोल रहे थे। और वे लोग भी बोल रहे, हाँ हम अपने आप को पहचान लिए हैं। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। और जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हम उस दर्पण में देखते हैं, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है और सचमुच हम ही यूनिवर्स है।
तो इस तरह से वे सभी लोग ज्ञानी होके और अपना जो भीतर का प्रकाश को महसूस करने लगे, और लोग कि हम सचमुच एक प्योर इंटेलिजेंट है। और इस तरह से अपने अज्ञानता से बाहर निकलते हुए जो कंप्लीट ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको अपने भीतर में हम सचमुच एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, इस तरह स्वयं जानने लगे। तो ये सुप्रीम विजडम को, उस सिटी को, फेमस विजडम सिटी ऑफ विजडम ऑन अर्थ, इस तरह का नाम दिया गया था। और वे हेमलका को सब लोग प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने इतने अद्भुत जीवन मुक्ति का मार्ग बताए हैं। तो दत्तात्रेय जी क्या कहते हैं परशुराम जी को कि जब तक ये प्राइमरी जो कॉज है, जो रीजन है, उसका हम अपने मुक्त पाने के लिए और कैसे लोगों के साथ हम संपर्क में आएंगे, वाइज लोगों के बीच में, क्योंकि जैसे हेमकुंडा हेमलेखा से कनेक्ट होने के बाद वो एक वाइज है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो पूरे योग सब कुछ जानती है, धरती के पूरा ज्ञान। इस तरह के लोगों से हम एसोसिएट होने से हम ज्ञानी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि त्रिपुरा रहस्य में हम सभी ज्ञानी लोगों के संपर्क में आने से, वाइज लोगों के संपर्क में आने से हम ज्ञानी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। तो आज का 10 चैप्टर, कल हम 11 चैप्टर करेंगे। आज हम ध्यान करेंगे। तो हमें भी अपने भीतर में जाके जो भी हमें जो डिजायर्स है, जो अभी भी हम बहुत सारे अटैचमेंट्स में है, और बहुत सारे गांठ है हमारे में, बहुत सारे नॉट्स है, कॉर्ड्स है, एग्रीमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो सब कुछ हमें छोड़ना है। जो भी हमें सामने आती है उसको कट करते हुए कि हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को उस 24/7 उस ब्लिसफुल स्थिति में रहने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये जो ज्ञान उन्होंने उन सभी को दिया है, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस करते 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 उस स्थिति तक आ जाते हैं हेमाकुडा महाराज। तो इस तरह से हमारे में भी इस भौतिक जीवन में हम आने के बाद बहुत सारे प्रश्न है, और वो प्रश्न से हम अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं और जीवन मुक्त हो सकते हैं। यस मैम। थैंक यू। जैसे हम लोग, मेरा कई बार क्वेश्चन आता है, हम बोलते हैं कि अपने कॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी होता है हमारा, उनको हमें कट करना है। तो कहाँ पे हमें पता लगे कि हमने निभाना है या कट करना है? और इसमें ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे हमें एक्चुअली आके कहाँ तक निभाना है, कहाँ पे आके कॉन्शियसली कट करना होता है। तो ये मोस्ट ऑफ सभी का, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सो मैनी, आई आई वांट टू नो। क्योंकि हम यहाँ पर आ गए हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम वहीं पर है, हम आगे बढ़े नहीं। बहुत मुझे लोग पूछते हैं मैं हम वहीं पर हैं, हम कैसे आगे बढ़े। बट हमारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे डिजायर्स है, और जो कार्मिक इश्यूज है, वो अभी भी हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जज करते हैं। अभी हमें पता है कि वो गलत है, फिर भी हम इस तरह के नेगेटिव बातें हम अब उच्चारण करते हैं, भी से दैट, और वो रिवर्स हमें ही आता है। एक बार जब भी मैं 2014 में मैं मुंबई में, मुझे पत्री जी एक एनआरआई के रिजॉर्ट में, उनके यहाँ पिरामिड था, और वो वहां पर मुझे बोले कि आप यहाँ पर आके
आप यहाँ ध्यान प्रचार वगैरह कीजिए, आप वहां पर रह सकते हैं। वो मैडम से बात किए, लेकिन पत्री जी के सामने वो एक बात करती है और मेरे सामने अलग से बात कर रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करने का है, 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सब बातें करने लगी। तो मैं कैसे 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ? बिकॉज मैं एक जगह आई के नॉट उधर स्टक नहीं हो सकती हूँ। तो मैं पति जी को जाके बोली हूँ, सर वो मुझे कहती है कि 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बोली नहीं नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना है आपको। तो मैं फट से बोली, मैं बोली वो कैसे कमर्शियली बात कर रही है, आपके सामने एक बोल रहे हैं और मेरे सामने। तो मुझे इतना डांटे पत्री जी, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दैट। आप इस तरह के शब्द यूज नहीं करना चाहिए। हाँ भले वो नेगेटिव है, मैं समझ सकता हूँ, बट यू डोंट से लाइक दैट। दैट मीन्स हमारा एक शब्द भी, इट इज बिकमिंग अ कार्मिक दिस टू अस, एंड हम नहीं जानते हैं। उसके बाद आई नेवर यूज्ड एनी टाइम लाइक दिस टाइप। मैं बहुत संभल के बात करने लगी, बिकॉज इट्स इमीडिएटली हमारे लिए एक अटैचमेंट्स हो जाते हैं, एक कॉर्ड्स वो आ जाते हैं। सो हम कितने सारे पर्सनल इश्यू से गुजरते हैं, और वी नो एवरीथिंग, हम जानते हैं, फिर भी हम ब्लेम करते हुए, कंप्लेन्स करते हुए, जजमेंट्स। तो यहाँ पर एक तरह से हम छोड़ने आए हैं ध्यान से, बहुत सारे कर्म कट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो सिचुएशंस में रहे हैं, फिर भी हम वहां पर दोबारा हमें ऐसा किया जा रहा है, हमें इस तरह से बातें बोल रहे हैं। वी नो दैट ये दिस इज अवर डिजाइन, हम लोग ने ये सब चॉइस किया है, फिर भी हम समटाइम्स इस भौतिक में रहने से हम उसी दुख में चले जाते हैं। जी, सो थैंक यू। व्हाई इट इज हैपनिंग मिस, हमने कुछ ना कुछ उस लाइफ टाइम्स में हमने उस कॉन्ट्स को, जैसे ये जो हमारे लाइफ में होता है, दिस इज ऑल ड्रामा, वहां पर वो हो चुका होता है। ओनली इधर आके हम फिजिकली उसको एनैक्ट करते हैं। वहां पर हम जो भी पात्र है हमारे जीवन में जो आने भी है, ओनली सिलेक्टेड एवरीबडी, बट इधर आने के बाद वी फॉरगॉट एवरीथिंग, नो। हम्म। उधर हम उन लोग से कॉन्ट्रैक्ट किए कि मैंने आपको उस लाइफ टाइम में मैंने ऐसे किया, तो हम जब भी इधर आएंगे तो आप इस तरह से बिहेव करेंगे, और मैं उसमें से इसे कर्मा बैलेंस होंगे। क्योंकि हम कार्मिक बोर्ड है, कार्मिक बोर्ड में वी ऑलरेडी रजिस्टर्ड दैट हमारे इस तरह के कर्मस हम मिटाने के लिए हम जा रहे हैं। तो देयर कार्मिक बोर्ड भी वह अपना कार्य प्ले करता है। जी, थैंक यू। सुनीता जी, यू कैन आस्क। बाकी जिनका नमस्ते। क्वेश्चन रह जाएगा आप मुझे पर्सनली भी कर सकते हो, क्योंकि आज हम ध्यान ज्यादा करेंगे, उसके बाद क्योंकि माँ की कतर वाले प्लेटफॉर्म पे एक सेशन है तो। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, मैं कल वैसे पूछ लूंगी, ठीक है। नहीं नहीं, पूछिए, अभी अभी पूछ लीजिए आप। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मेरा बस यही क्वेश्चन था कि कई बार ना मुझे ये लगता है कि हमारा कॉर्ड होने की वजह से किसी दूसरे का काम नहीं बन रहा। मुझे ये लगता है, तो मैं कई बार सोचती हूँ कि उस कॉर्ड को कैसे कट कर दूं कि उसका काम बन जाए। कहीं मेरी वजह से तो नहीं उसका अटक रहा, कि उसको कहीं मेरे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं और इस वजह से हम दोनों का जुड़ा हुआ है और उसका काम मतलब अटक जा रहा है, ऐसे लगता है कई बार। हाँ, तो फिर आप ध्यान में बैठ के वो देखिए ना कि कहाँ पर आपके कौन से थॉट्स के वजह से वहां पर अटके हुए हैं। तो उसको तभी आप रिमूव कर सकते हैं। मुझे दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, वो आपको महसूस भी होगा। वाइब्रेशंस बहुत होती हैं लेकिन हाँ तो दिखता नहीं। ऐसा दिखने का नहीं है मैम, वो फीलिंग्स भी अच्छा। आते हैं, फीलिंग्स भी होते हैं। और हम्म। एक हम किसी से बातें करते हैं और सडनली वो सामने आ जाता है कि जो आपको बोलना है, सडनली वो फ्लैश होता है। अच्छा। अभी रिसेंटली जब आई डोंट नो नवनीत है, नवनीत इज देयर और नॉट, आई जी, डोंट शी इज देयर। नो। नवनीत का
एक्सपीरियंस हुआ है अभी रिसेंटली। ये एक्चुअली वो इंसिडेंस उन्हें पहले ही देखा था, लेकिन जब भी हम मुझे वो स्टेशन छोड़ने आई है तो उसको पूरी तरह से वो फ्लैश हो गया, सडनली हुआ है। हम्म। ठीक है, थैंक यू। के जो एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहती हो नवनीत? हाँ जी, why not? Thank you for giving me that opportunity. एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं अपनी माँ को छोड़ने जा रही थी यहाँ से इवेंट से रेलवे स्टेशन, तो जी, तो ऑटो में हम लोग बैठे हुए थे दोनों, हम लोग बात कर रहे थे और मैं इनको अपनी कविता सुना रही थी, वो पंजाबी वाली वो और अचानक ही मुझे फ्लैशबैक हुआ कि यार ये सब तो मैं देख चुकी हूँ, ये डेजा वू हो चुका है मेरे साथ, कि मैं ऑटो में किसी लेडी के साथ हूँ और वो ऐसे ही बिंदी माँ जैसे लगाती है वैसे लगाई हुई है और मैं उनसे बातें कर रही हूँ एंड आई एम लिविंग, उनको छोड़ने जा रही हूँ और आई एम फीलिंग समथिंग इन हार्ट कि यार थोड़ा मिस जैसे करते हैं ना वैसे मिस करूंगी। तो फिर मैंने इनको बोला कि अरे ये तो मैं देख चुकी हूँ और मुझे ये सपना कतर में आया था और मेरे को जब मैं सो के उठी तो मैं सोच रही थी मैं किसके साथ बैठी हुई हूँ, कौन है ये लेडी और मेरे सपने में क्या करने आई है। तो बाद में मुझे बोला गया, मेरे को मास्टर जैसे बोल रहे ये नोट कर ले, ये सपना नोट कर ले किसी इसमें, बाद में तेरे को उसको मतलब टैली करना। तो मैंने कहा क्या जरूरत है नोट करने की, छोड़ो बहुत सारे सपने आते हैं, वैसे ये भी है। फिर आई जस्ट वो आया और गया, भूल गई। लेकिन जब वो वहां से जब मैं छोड़ने जा रही थी तब मुझे एग्जैक्ट याद आया और मैंने बोला कि अरे ये तो मैं देख चुकी हूँ, ये इंसिडेंट तो हो चुका है और यही सपना था क्योंकि मुझे नोट करने को कहा गया था, तो मुझे वो याद रहा लेकिन मैंने नोट नहीं किया, फिर भी वो नोटेड हो गया था मेरी ब्रेन में और फिर मैंने अपनी माँ से वो शेयर किया था। थैंक वेरी यू। गुड, वेरी गुड। और और वो कह रही नवनीत, थी कि मुझे है ना आपको छोड़ने जा रही हूँ, लेकिन मुझे हृदय में कुछ तो फीलिंग हो रहा है कि अभी मैं कुछ मिस होने वाला है, कि आप चले जाओगी, आप मुझे कभी मिलोगी, इस तरह का शी वॉज गेटिंग दैट पैल्पिटेशन इनसाइड, और तभी वो सब फ्लैश हो गया। करेक्ट। नवनीत अगर याद हो, जब माँ आज मैं इसी इंसिडेंट को देख के मुझे भी जब एक बार ये छत के ऊपर बैठी क्लास ले रही थी और वो चीज मुझे इतनी फ्लैश हुई, इतना अट्रैक्ट हुई, मैंने इसको बोला कि आई फील। और वो जगह, जबकि लखनऊ कभी भी मैं सोच, जो फैमिलियर जगह थी वहां मैं तो कभी गई नहीं, क्योंकि लखनऊ में होगा यूपी ध्यान महायज्ञ ये हमें पता ही नहीं था। हमें तो ये था कि काशी या कहीं और होगा, क्योंकि काशी की प्लानिंग थी। तो ये चांस ही नहीं था कि लखनऊ में भी मेरा कभी जाना होगा। और जब इसने बोला कि मैं देख रही हूँ और मैंने इसको बोला सत श्री अकाल अंकल। तो मैंने इसको बोला कि छत मुझे ना दोबारा से दिखा। तो इसने दिखाया, मैंने कहा मुझे ये लगता है कि इस एरिया का मेरे साथ है कि मैं कभी आऊंगी या आई हुई हूँ। वो फ्यूचर का था, जो विजन उस दिन का था इतने महीने पहले, कि मैंने इसको कहा। और लखनऊ चांस ही नहीं कि लखनऊ की कोई प्लानिंग, ये खुद ढूंढ रही थी कि लखनऊ में कुछ भी कोई एक्टिविटी, पता नहीं मैम यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। और जिस समय मेरे पास काशी की टीम से मैसेज आया, मैंने कहीं और भेजने की बजाय सबसे पहले इसी को फॉरवर्ड किया कि लखनऊ में अभी बाढ़ आ रही है मास्टर्स की, तुम कह रहे थे कि कोई है नहीं। और मुझे आइडिया भी नहीं था कि आई आल्सो गेट इन्वॉल्व। और आपसे बात करी, आपने बोला मेरी अभी टिकट पता नहीं थी और आपकी टिकट पहले हो गई। तो वो जो छत का सीन फ्यूचर का मुझे फ्लैश हुआ था, मैंने इसको स्पेशली बोला मुझे दोबारा से दिखा छत, क्लास चलते हुए मैंने दोबारा से देखा था वो जगह। सो वही है, प्लान्स कुछ होते हैं, चलिए हम अच्छे से निभाए आए लखनऊ का। थैंक यू। अभी ध्यान की ओर। ठीक। थैंक यू फॉर कमिंग या मेरे घर घर को पवित्र करने के लिए।
मास्टर्स के कदम पड़े हैं। थैंक यू। तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतने अच्छी तरह से हमें देखभाल की है। थैंक यू। लव यू बोथ। सो मास्टर्स, किसी का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो यहाँ से आपको लगे तो ये जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ। जिनके पास माँ का नंबर है माँ को शेयर करिएगा, जिनके पास मेरा नंबर है मुझे शेयर करिएगा। तो फिर हम, या फिर हम कल शेयर करेंगे। आज अभी ध्यान के लिए चलते हैं, क्योंकि ध्यान माँ का रहता है कि 1 घंटा पूरा अच्छे से हो जाए तो बहुत बढ़िया। जितना गहरा ध्यान होगा उतना बेनिफिट है हमारे लिए। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ माँ, आप ध्यान की ओर ले चलिए हम सबको। ओके। हम आनापाना सती ध्यान में अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। सभी गुरुओं के ऊर्जा, ज्ञान, इस तरह के हमारे बहुत सारे नोट्स है, जो घाट है, जन्मों जन्मों से हम लेके आए हैं। ध्यान के द्वारा एक एक जीवन के एक एक प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विचारा, पूछिए पूछिए, पूछते पूछते आप उस जड़ तक जाएंगे। जैसे जैसे हमारे सभी विचार अपने प्लेजर्स, इच्छाएं, डिजायर्स, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें कॉन्शियसनेस है, हमारी एक चेतना है। जैसे कल के चैप्टर में कहा गया है कि एक छोटे बच्चे की तरह, एक इनोसेंस में, उस समय हमें बहुत सारे इस तरह के नॉट्स, जो कॉर्ड्स है, हमें दिखाई पड़ते हैं। जब तक भौतिक में रहेंगे हम उसे देख नहीं पाते हैं। इस चैप्टर में भी यही हुआ है। जैसे हेमा कुडा महाराज सब कुछ छोड़ते गए हैं, उनको धीरे धीरे अपने अज्ञानता को पहचानने लगे कि हमारे में भीतर में एक सुप्रीम नॉलेज है, एक ज्ञान है।
इस ध्यान, इस कहानी के द्वारा बहुत सारे विषय हमारे में भीतर में मौजूद है। स्वयं महाराज ही अपने भीतर में जो अज्ञानता थी वो धीरे धीरे पहचानने लगे। और जब वो उस आनंद में, उस ब्लिसफुल स्थिति में आ गए, उनको ऐसा लगा कि अभी भी लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं, बल्कि सब कुछ हमारे भीतर में ही है। हमारे भीतर में एक समुद्र ज्ञान का भंडार है। उनको ये समझ में आ गया था कि हम भौतिक में उस इच्छाएं, प्लेजर्स के पीछे दौड़ रहे हैं, तो अभी भी हम दुखी है, कोई आनंद नहीं है, अभी भी दर्द है। अभी भी हम दुख और आनंद में उसका अंतर नहीं जान पा रहे हैं। जो भी ज्ञान ले रहे हैं, हम बहुत उस ज्ञान को पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी हमें डाउट्स रहते हैं। वे कहते हैं कि जो भी ज्ञान है उसमें कोई कंडीशन नहीं रखना चाहिए, जो है सो उसे हम प्राप्त करें।
माय डियर फ्रेंड्स, जागृत अवस्था में रहिए, नींद में नहीं जाइए। जब तक ये नॉट्स रहेंगे, जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, वो निष्फल हो जा रही है, क्योंकि हमने इतने सारे मिलियंस ऑफ थॉट्स के कारण, विचारों के कारण हमने उस माया में बंध गए हैं। इसी जन्म के नहीं है, जन्म जन्मों के साथ हम आए हैं। जब तक हम अपने भौतिक से आइडेंटिफाई होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी तरह से जो साइकिल ऑफ जन्म मरण का चलता ही रहेंगे। हमारे में बहुत सारा भेदभाव, डिफरेंशिएशन अपने आप से, यूनिवर्स से, ज्ञान से
मास्टर्स कहते हैं कि रियलाइजेशन के अग्नि से हमारे सभी थॉट्स जड़ों से उसे निकालना है। हमारे हृदय में बहुत सारा डीप रूटेड थॉट्स जो हमारे लिए जरूरत नहीं है,
हमें भी जीवन मुक्त होना है मास्टर्स, हेमा गुडा किस्से से। हमें सभी दुखों से परे होना है। और जैसे हेमा गुडा अपने जो भी कार्य एक एक्टर, एक प्ले में जो एक्टर की तरह वो अपना आगे का जो भी कार्य है करने लगे, पूरी तरह से निष्काम सेवा। आगे भी अपने सभी मित्रों को, जो अच्छे और बुरे सभी को इक्वली देखने लगे। या मास्टर्स, हम धीरे धीरे अपने बौद्धिक में आ जाइए। लास्ट 10 मिनट्स।
My dear friends, my dear masters, my dear God, Brahma Shri Pitama Patri Ji, Mahavtar Baba Ji, Dattaraya Swami, Parshuram, Ramana Maharshi, Ramananda Saraswati, त्रिपुरा सुंदरी देवी और कितने सारे देवी देवताएं। और इस कहानी के जो पात्र है हिमालिका, हिमाकुड़ा, उनके राज्य के सभी लोग जीवन मुक्त पाए हैं। ज्ञानी लोगों के बीच में रहते हुए, सज्जन सांगत्य करते हुए हम भी ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन मुक्त हो जाते हैं। आज का यही है, इस चैप्टर में यही कहा गया है। और एक 5 मिनट्स ओके मास्टर्स, आपके दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे आप ध्यान स्थिति से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको जो अनाउंसमेंट्स करना है आप कल सुबह के लिए आप बोल सकते हैं। मास्टर्स, ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। कल की अमावस की स्पेशल मेडिटेशन है देवी वाराही के कॉन्शियसनेस के साथ, उनकी एनर्जीज के साथ माँ का। तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी अभी रात को, सुबह 6 से 8 बजे होगी।
तो उसमें जो लोग ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि अमावस की मेडिटेशन है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि माँ के थ्रू हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत बड़े आपके, जिसको मैं बोलूंगी कि हमारे जैसे एक पुश आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, जब हमें गाइडेंस मिलती है मास्टर्स की, उनका सानिध्य मिलता है, उनका साथ मिलता है अपने कदम आगे बढ़ाने का। तो जो लोग जुड़ पाएंगे अवश्य जुड़िएगा। तो सुबह 6 बजे होगा, रात का हमारा स्वाध्याय ऐसे ही रहेगा। तो सुबह का मैसेज मैं एक वननेस में डाल दूंगी, और जो लोग ज्वाइन कर सके तो आप करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नवनीत, आप शेयर करना चाहते हैं 11 बजे का सेशन में? अभी हम एक आधा घंटे में हम यस, अ, कतर का वो मैं पंजाबी के ग्रुप में डाल दूंगी। यस हाँ, जी मैम। तो थैंक हम एक हाफ एन आवर में हम कतार ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे 11 o'clock। जी। सो ठीक है। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। डिवाइन नाइट मास्टर्स थैंक यू। सभी को। ध्यान की अनंत यात्रा है, चलती रहेगी।